8 जगह जो है ज्वाइनिंग लेटर ले लिया है और फाइनल दोस्तों मैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर कहीं पोस्ट पे हूँ। लेक्चुअल क्वेश्चन रहता है, उनको ग्रीन टिक करते जाइए, उनको जो है रेड टिक करते जाइए, जो ग्रीन टिक वाला है उनको ग्रीन टिक करते जाइए। और न्यूमेरिकल का खास कंडीशन है दोस्तों, आजकल तो न्यूमेरिकल 0 ये कि अगर 2 सीट दिया है तो 1 सीट हमारा हो। एनआईटी मिजोरम में, एनआईटी सिलचर में 2 सीट में से रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर हार कर मत बैठे मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं राम कुमार। साथियों, आज मैं आपको अपने लाइफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों मैंने 8 जगह जो है ज्वाइनिंग लेटर ले लिया है और फाइनल दोस्तों मैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर कहीं पोस्ट पे हूँ। लेकिन दोस्तों ये 8 ज्वाइनिंग लेटर का सफ़र मैंने किस तरह तय किया है मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों फिर भी कोई क्वेरी रहती है, किसी तरह का जो है आपको इंक्वायरी रहती है, आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से। कॉलिंग नहीं कीजिएगा, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपका अविलंब आपका रिप्लाई दूंगा। आपको जेन्युइन डॉट जो भी होगा मैं आपको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। दोस्तों मेरा सफ़र डिप्लोमा से शुरू हुआ है। सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या किया है, 10th किया है। 10th में जो है सबसे 73% रहा मेरा स्कोर 10th में, और उसमें इंग्लिश जो है वो कंपलसरी नहीं था, तो इंग्लिश में भी अच्छे नंबर आए हैं। उसके बाद दोस्तों ये 2014 ईस्वी में मैंने 10th को कंप्लीट किया है। दोस्तों मैंने 2016 ईस्वी में इंटर पास किया है। इंटर जैसे ही पास किया है तो हमारे बिहार में प्रचलन होता है कि आप पॉलिटेक्निक और आईटीआई का फॉर्म डाल दीजिए। तो दोस्तों इसी तरह मैंने जैसे 12th को कंप्लीट किया तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि जो है आईटीआई और डिप्लोमा का फॉर्म डाल दें, ताकि मैं जो है इसमें सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन मेरा एक ही था कि जो है हमको बैंकिंग का तैयारी करना था, बैंक पीओ का। मैं दोस्तों 0 से बताने जा रहा हूँ, जहाँ से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। लगभग 8 साल के करियर के बारे में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों 2016 ईस्वी में हमने क्या किया, पटना ज्वाइन किया, पटना गया और पटना में कोचिंग सब ज्वाइन किया। जैसे ही इंग्लिश और मैथ का मैंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उसी बीच में मेरा क्या हुआ कि पॉलिटेक्निक और आईटीआई दोनों में रिजल्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, आईटीआई को छोड़कर पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया। पॉलिटेक्निक जैसे ही ज्वाइन किया तो मेरा पॉलिटेक्निक कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधेपुरा है, और इस मधेपुरा कॉलेज से ही हमने डिप्लोमा का 3 ईयर कोर्स जो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये कंप्लीट किए हैं। और इस दौरान दोस्तों मैं बहुत सारा स्ट्रगलिंग फेज को देखा हूँ। कॉलेज नहीं था, कॉलेज सुपौल में चल रहा था, लेकिन फिर उस कॉलेज को आप यहाँ पे मधेपुरा शिफ्ट किया गया है। और मधेपुरा जैसे ही शिफ्ट होता है तो हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर से। दोस्तों हमें पॉलिटेक्निक का पी भी नहीं पता था और इलेक्ट्रिकल का ई भी नहीं पता था कि इंजीनियरिंग में होता क्या है। मैंने बहुत सारे चीज़ को अपना से कवर किया है। उसके बाद दोस्तों मैंने जब देखा कि अब ये इंजीनियरिंग ऐसे नहीं हो पाएगी, तो हमने इंजीनियर्स क्लासेस पटना जो है गाय घाट में, वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी की थी। वो हमारे एक सर थे विश्वजीत सर, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कराए। और ड्राइंग के सर थे उत्तम सर, वो हमें तैयारी करवाए हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 557 पहली बार में स्कोर किया, जबकि मेरे पास कोई भी तरह का जो है नॉलेज नहीं था कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में तो आ गए, लेकिन कैसे होगा, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ कि कोई सपोर्ट नहीं करने वाला था कोई। अभी तो हमारे बड़े भाई भी आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ इसमें जेई बनता है, हमको ये भी नहीं पता था कि हम यहाँ पे जेई बनेंगे। इस तरह का किसी तरह का हमको जो है यहाँ पे जानकारी नहीं पता था। उसके बाद धीरे दोस्तों हमने थर्ड सेमेस्टर में जैसे फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया 557 नंबर से, और सेकंड सेमेस्टर मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है 589 नंबर से। तो उसके बाद दोस्तों जो सेकंड सेमेस्टर हुआ, उसके बाद जैसे ही मैंने थर्ड सेमेस्टर एंट्री लिया, इसके बाद मेरा स्कोर जो है यहाँ पे 605, 603, 608 इस तरह का जो है 612 तक मेरा स्कोर हाईएस्ट रहा है। टोटल दोस्तों मैंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है
1787 नंबर आया है 2250 में। लगभग 79.42% मैंने डिप्लोमा में स्कोर गेन किया है। उसके बाद दोस्तों अब जो है ये मेरा 19 कंप्लीट हो रहा है, यानी कि 2016 में एंट्री लिए है और 2019 में हमने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए। ये सब तैयारी दोस्तों हम यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज से भी किए हैं एक सेमेस्टर आके। और पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको पता ही है कि पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन आजकल पढ़ाई होने लगा है। हम लोग के समय नहीं होता था, तो हम लोगों ने कोचिंग ज्वाइन करके इसको कंप्लीट किया। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे दोस्त कहने लगे कि नहीं इस पे इंजीनियरिंग का तैयारी होता है। तब हमने सोचा कि अच्छा अब हमने पॉलिटेक्निक करके सही किया है। अब हमें ये लगने लगा कि मेरा डिप्लोमा तो कंप्लीट हो गया। अब इस पे एक लोग को बताया था, बहुत सारे देखिएगा कोचिंग में जूनियर इंजीनियर लिखा रहता है, IOCL JEE, पावर ग्रिड JEE, SSC JEE, इस टाइप का लिखा रहता है। तो हमें लगा कि अच्छा अब डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए हैं तो अब जो है हमको तैयारी करना चाहिए कि जो है हमें JEE बनना है और इंजीनियर बनना है। तो हमने क्या किया, इंजीनियर्स एकेडमी पटना को ज्वाइन किया। 6 मंथ का जो है वैलिडिटी रहता है क्रैश कोर्स का, उसको मैंने ज्वाइन किया। ये मैंने जैसे ही ज्वाइन किया तो उसी दौरान मैंने अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर दिया था इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी में। और मेरा जो है करियर यहाँ पे स्टार्ट हो गया एग्जाम के फॉर्म भरने का। स्टार्ट पहले से भी था, मैंने SSC का फॉर्म ननटेक का डालते रहता था, SSC MTS SSC CHSL, क्योंकि 12th मेरा कंप्लीट था। CGL तो था ही नहीं मेरे ग्रेजुएशन का। तो मैंने क्या किया, अब जो है यहाँ पे JEE का सिलसिला स्टार्ट हो गया फॉर्म भरने का। तो डिप्लोमा तो कंप्लीट हो गया था, अब यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का यहाँ पे एक फॉर्म आता है इंडियन ऑयल का। तो मैंने जैसे इसका फॉर्म डाला उसके बाद मैंने UPPCL JEE का जो एग्जाम देने के लिए वहाँ पे मेरठ चला गया। तो मेरठ में तो उसका तो रिजल्ट नहीं हुआ है, लेकिन अप्रेंटिसशिप में मेरा रिजल्ट 2019 ईस्वी में ही हो गया। जैसे ही मैंने इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन किया और 2019 ईस्वी में मेरा हो गया और मैंने पानीपत रिफाइनरी यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। उसके बाद दोस्तों जैसे ही मैंने इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी ज्वाइन किया तो 20 हो गया। 20 जैसे ही हुआ दोस्तों कोरोना लग गया। ये क्रिटिकल सिचुएशन आ गया हमारे ऊपर। एक तो हमारे पास जो भी बुक था सब इधर उधर था, हम भी कुछ पानीपत में रहे थे, उसके बाद पटना में आधा बुक रखा हुआ था, हम पूरा टूट गए थे। कहीं किसी तरह का दोस्तों हमें कोई मदद नहीं मिल रहा था कि किस तरह का तैयारी किया जाए, क्योंकि आगे हमें था कि नौकरी लेना है, परिवार के फैमिली का मान सम्मान में हमें तैयारी करना है। लेकिन दोस्तों हमने बहुत हिम्मत रखा। 20 में 21 में उस सीजन में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और आज मैं यूट्यूब के लगभग जो है 4000 सब्सक्राइबर के पास हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल भी यहाँ पे मोनेटाइज हो गया आप लोग की कृपा से। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। उसी समय दोस्तों मैंने यूट्यूब पे कंटेंट डालना शुरू कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन था, नन टेक का जो है टेक का जो भी चीज था, हमें करंट अफेयर्स का जो भी सलाह जो भी हमको मतलब पूरा यहाँ पे पूरा मैं सारा वो पे कंटेंट डाला। उसके बाद जो है मेरा यहाँ पे 21 में ये जो है 20 के लास्ट महीने 21 में मेरा जो है अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गया पानीपत रिफाइनरी से। और उसके बाद फिर सेकंड लॉकडाउन लगने लगा 21 के बाद। अब मैंने पानीपत रिफाइनरी से भी आ गया, पटना में आकर रूम लिया। पटना में दोस्तों मैंने 21 रूम खाली किया। 21 रूम, एक जगह नहीं 21 रूम। लगभग 2-3 साल में मैंने 21 रूम खाली किया है। और उधर 3 साल 6 साल में दोस्तों 21 रूम हमने खाली किया है। उसके बाद दोस्तों इतना भी स्थिति आ गया कि मैंने ट्यूशन दे के बच्चे को पढ़ा के यहाँ पे अपना कोर्स को कंप्लीट किया था। अपना जो भी JEE का तैयारी था उसको कंप्लीट किया था। अब 21 में जैसे ही आए तो सारा नोट्स इंजीनियर्स एकेडमी का जो भी पढ़ा हुआ था वो सारा निकाले। जितना भी यूथ का बुक था उस समय, JB गुप्ता था, VK मेहता था, RK राजपूत था, सारा बुक को मैंने यहाँ पे निकाला 21 के लास्ट में, क्योंकि अब लॉकडाउन खत्म हो गया था और ये सिचुएशन पढ़ाई का स्टार्ट हो गया था। तो मैंने जितना भी चीज किया है दोस्तों खुद से किया है, सेल्फ से। लोग VK मेहता पढ़ता है, मैंने VK मेहता को लिख कर रख दिया है। एक नोट्स है, इतना मोटा नोट्स है मेरे पास, VK मेहता को मैंने लिख के रख दिया। JB गुप्ता का भी जो भी JEE लेवल का क्वेश्चन है उसको मैंने बारीकी से, जो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है उसको मैंने उठा लिया। और RK राजपूत तो मेरे जवान पे ही रहता था, क्योंकि मैं जो है उसका एक आते समय भी दोस्तों ये रहा कि कोई भी क्वेश्चन किसी तरह का पूछे मैं RK राजपूत से डील कर देता था। और VK मेहता तो जो है वो जान ही है, वो तो इलेक्ट्रिकल वाले को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि VK मेहता जिस तरह का जो है सिचुएशन क्रिएट करता है एक JEE लेवल के एग्जाम के लिए, भाई रामबाण है VK मेहता।
आजकल यूथ का ट्रेंड आ गया, मानते हैं यूथ का ट्रेंड है, यूथ पढ़िए, लेकिन यूथ के नीचे क्या आता है, जो आंसर आता है उसी को लोग रट जाता है। ऐसा नहीं कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले यूथ पढ़ने का तरीका क्या है कि आप उसके क्वेश्चन को पढ़िए और उसका दिमाग को टटोलिए कि आपका कोई नोट्स में इस चीज़ को, पॉइंट्स को मेंशन किया गया है, तुरंत फटाफट शॉर्ट नोट निकालिए और वो टॉपिक को पढ़ लीजिए। सब टॉपिक भी खत्म, ये क्वेश्चन भी खत्म। अब अगर नहीं बन रहा है तो उसको रेड कलम से घेर दीजिए कि आगामी अगर फिर से हम यूथ को देखेंगे तो उसी कलर का जो है, उसी मतलब कि उसी क्वेश्चन को देखना है, रिमेनिंग क्वेश्चन को नहीं देखना, क्योंकि वो तो आपको आता ही है। जो नहीं आता है उस पे हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसी तरह वीके मेहता का होता है, वीके मेहता का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है, उनको ग्रीन टिक करते जाइए, उनको जो है रेड टिक करते जाइए, जो ग्रीन टिक वाला है उनको ग्रीन टिक करते जाइए। और न्यूमेरिकल का खास कंडीशन है दोस्तों, आजकल तो न्यूमेरिकल 0 के बराबर हो गया लगभग, 2-4 क्वेश्चन NS 125 इसी सब से आता है। लेकिन दोस्तों अब जो है न्यूमेरिकल का सिचुएशन हट गया है, तो न्यूमेरिकल भी बनाइए, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाइएगा तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं आपको सीधा-सीधा बता रहा हूँ। यूथ कंपटीशन का बुक पढ़िए, लेकिन उसके नीचे का आंसर को मत रटिए, उसको झाँप दीजिए या कोई कागज़ से झाँप दीजिए। 50 क्वेश्चन देखें तो कम से कम 25 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए पहले से थ्योरी से, तब समझिएगा आपका थ्योरी कंप्लीट है। नहीं तो समझिए थ्योरी अधूरा है तो आप कभी भी यूथ को कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। भले आप रट के पास कर दीजिए, एग्जाम में जाने के बाद जो है तारे गिरने लगिएगा। ये कंप्लीट मैं बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ये मैंने टोटल कंप्लीट कर लिया यूथ से, इस सारा बुक से मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने जेई का तैयारी करने लगा। जेई का तैयारी में दोस्तों मैंने अभी तक में, जो जब तक जॉब नहीं हुआ, लगभग 24 के लास्ट में 3 दिसंबर 2024 को मेरा जॉब लगना शुरू हो गया, और उससे लेकर अभी तक जो है 8 ज्वाइनिंग लेटर है। इससे पहले दोस्तों मैंने, इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ एग्जाम देने नहीं गया जेई लेवल का, मैं बता रहा हूँ। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु देख लीजिए और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात देख लीजिए, मैं हर एक रीजन गया हूँ, हर एक जगह गया हूँ, सब जगह एग्जाम दूँ। लगभग 200 प्लस फॉर्म यहाँ पे फिल किया है, जो जेन्युइन कारण है। मैं 150 फॉर्म को लिख के रखा है, उसके बाद नहीं लिखता था, क्योंकि अब लगता था कि अब तो फेलियर ही है, समझ रहे हैं। कभी भी हमको ये नहीं लगा कि जो है हमको कभी रिजल्ट होगा कहीं किसी जगह, लेकिन एक उम्मीद हमेशा रहता था, जब इतना आए हैं तो आगे भी जाएंगे, और जब तक एज है तब तक हम फॉर्म डालेंगे। क्योंकि बाद में हमको रियलाइज ये नहीं होना चाहिए कि अगर जीतना मुमकिन है तो हम लड़ते लड़ते हारेंगे, लेकिन हारेंगे एक न एक दिन, जीतेंगे लेकिन हारेंगे तो लड़ते लड़ते हारेंगे। ऐसे नहीं कि चोर चोर की तरह, चक्का की तरह जो है जीतना है। उनको अपना बलबूता पे, अपना आप पे कॉन्फिडेंस था कि हम जो है निकाल लेंगे पेपर। तो जो है दोस्तों उसके बाद मैंने क्या किया, पानीपत रिफाइनरी का फॉर्म भरा, और पानीपत रिफाइनरी में जो है जेई का पोस्ट आया था, जेई जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, उस पर मैंने ज्वाइन कर लिया। जैसे ही मैंने सबसे पहले दोस्तों मेरा करियर शुरू होता है फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड में, जो कि पहले हमारा गुजरात में हुआ था। उसमें टोटल जो है 25 सीट था, तो उसमें मेरा 10 रैंक था। उसके बाद 1 महीना लगभग मैंने वहाँ ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करके सब स्टेशन ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। मेरा NR1 दिल्ली में क्लियर हो गया, इसमें 2 रैंक था मेरा, ये पावर ग्रिड सुपरवाइजर में, तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। तो फिर मेरा पोस्टिंग जाके क्या किया, उदयपुर में दे दिया, राजस्थान में। अब हमें ये लगने लगा कि हमारा तो दिल्ली होना चाहिए था, लेकिन राजस्थान दे दिया। और उसी के दौरान दोस्तों मेरा यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन ऑयल में कंप्लीट हो गया। ये इंडियन ऑयल में मेरा सारा DV डॉक्यूमेंट, जो भी मेडिकल है, सारा कंप्लीट हो गया। मैंने पहला परमानेंट नौकरी इंडियन ऑयल में पानीपत रिफाइनरी में जेई के पोस्ट पे ज्वाइन किया था। उसके बाद दोस्तों जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद मैं वहाँ पर जॉब करने लगा, और जॉब के दौरान भी दोस्तों मैं पढ़ता था। और इस दौरान मैंने लगभग 6 एग्ज़ाम दिए ये 2025 में, जिसमें से 4 एग्ज़ाम हम क्वालिफाइड हैं। मेरा दोस्तों यहाँ पे दिल्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड DSSB के थ्रू होता है, लेवल 5 का वहाँ पर था, तो मेरा हो गया था उसमें। उसके बाद दोस्तों मेरा यहाँ पे PSLDT का जो था एग्ज़ाम आया था पावर ग्रिड का, उसमें हो गया। उसके बाद डिप्लोमा ट्रेनिंग ईस्टर्न रीजन बिहार में था, उसमें हो गया। बिहार टेक्नीशियन जो आया था, ITI भी मैंने दोस्तों किया है। उसके बाद ये मेरा सारा रिजल्ट यहाँ 4 रिजल्ट 2025 में हुआ है, और 3 रिजल्ट उधर हुआ है, और एक अप्रेंटिसशिप किए थे। टोटल 8 रिजल्ट यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे हुआ है। तो ये दोस्तों जो है ये जर्नी बहुत लंबी थी, लेकिन दोस्तों मैंने कर दिखाया है।
कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अभी तक दोस्तों अभी भी हमें जो है फाइनली मैं अभी पावर ग्रिड में जेई के रूप में हूँ और अपना रीजन में हूँ बिहार में। मेरा 1 साल का करियर शुरू हुआ था 2024 ईस्वी में। मैं बाहर निकल गया था बिहार से बाहर, सोचा कि 1 ईयर में हम आप लौट के आएंगे, तो 1 ईयर में मैं यहाँ पे लौट के आया हूँ। दोस्तों रेलवे में भी मेरा जेई का पेपर कंप्लीट हो गया था, लेकिन फिर से री एग्जाम जो हुआ था जिसमें मेरा कम नंबर आया और नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मेरा जो है और नंबर कम हो गया, लगभग 98 नंबर जो था मेरा था। और जब पहला वाला एग्जाम हुआ तो उसमें 106 नंबर था मेंस में। दोस्तों यहाँ पे मैंने एसएससी का प्री भी दिया और मेंस भी दिया, तो प्री मेंस दोनों में था लेकिन मेरिट नहीं बना। उसके बाद एएलपी का एग्जाम दिया, प्री क्वालिफाइड था। उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन वाला दिए थे एनटीपीसी का, उसमें भी क्वालिफाइड था। उसके बाद मेंस मैंने नहीं दिया, हमने सोचा कि जेई का टेक्निकल का पोस्ट है तो मैं इधर आऊँगा, इधर नहीं जाऊँगा। दिल्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड में भी दोस्तों मैं यहाँ पे डीवी मेडिकल करा लिया और यहाँ पे जो है पीएसएलडीटी का मैंने ज्वाइन नहीं किया। लगभग जो है बहुत सारा जगह मैंने कॉल करता था ज्वाइनिंग के लिए, सर आपका ज्वाइनिंग है, कब आ रहे हैं ज्वाइन करने, तो मैं बोल रहा था कि नहीं अभी मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। मेरा क्योंकि एक ही सपना था कि 1 साल में हमको बिहार पहुँचना है, हर हाल में पहुँचना है। फाइनली दोस्तों मैं अभी बिहार ER1 ज्वाइन कर लिया हूँ और मेरा यहाँ पे जो है पावर ग्रिड में अच्छा वातावरण है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। और दोस्तों मैं अभी तैयारी करूँगा, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं कोशिश करूँगा और उससे और आगे बढ़े, बड़ा से बड़ा ऑफिसर बने। आप एक ही जगह पर मत रहिए, हमेशा कामना यही रखिए कि हम बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। और कोशिश यही करना है कि जो दोस्त हो उनसे मदद लीजिए, जो जानकार हो उनसे मदद लीजिए और जो आपको सलाह दे। लास्ट तक दोस्तों आप टूट जाइएगा, तब आपको लगेगा कि अब नौकरी हो जाएगा। मैं भी यही किया था। मेरा 25 में बिजनेस करने का आइडिया था कि 25 में बिजनेस करेंगे, 24 में अगर जॉब नहीं लगा तो लास्ट में मैंने जॉब लिया और अभी तक में मैंने ये कर दिखाया कि जो है हम जॉब कर सकते हैं और जॉब कर रहे हैं। और जॉब कितना छोड़ रहे हैं इस चीज़ को देखिए। अगर आपको लगता है कि हमारी जो है ये कहानी आपको अनसुनी अनकही लगती है तो ये बात गलत है। मैं आपको रियली यहाँ पे जो है एक अच्छे वे में आपको समझा रहा हूँ, बुझा रहा हूँ कि नहीं, अगर आपको अपना करियर बनाना है तो अपने गोल पे फोकस कीजिए। आप एक ही चीज़ को कोशिश कीजिए। डिस्ट्रैक्शन बहुत आएंगे, दोस्त ही आपका दुश्मन होगा, लेकिन कोशिश करना है कि आप अपने निरंतर पद पर आगे बढ़ते रहिए। अभी मेरा जो है जेई का पोस्ट है, कल जो है एई हो जाएगा, फिर वहाँ पे डीजीएम हो जाएगा। तो ये चीज़ को देखना है, अपने आप के प्रोग्रेस को देखना है और कोशिश ये करना है कि जिस रास्ता पे हम चले हैं उसी रास्ता पे जॉब ले। मेरा थिंकिंग था कि मैं बैंक पीओ का तैयारी करूं, लेकिन मैंने कोशिश किया बैंक पीओ की तैयारी की, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जब हम टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं तो जॉब टेक्निकल ही लें, क्योंकि अगर हम नॉन टेक का तैयारी करते तो उसमें भी हम क्वालिफाइड हो सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे का टेक्नीशियन भी यहाँ पे पेपर मैंने दिया है, जेई का पेपर दिया है और बहुत सारा जो है 12th लेवल का भी पेपर दिया, तो उसमें भी कंप्लीट था। तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, सोचे कि नॉन टेक का ज्वाइन करे, टेक्निकल ज्वाइन किया। स्टेशन मास्टर का भी पेपर दिया था। उसके बाद एससीटीओ का जो है ये यूपी मेट्रो का, इसका भी मेरा सब चीज़ कम्प्लीट था। मैंने इसका एससीटीओ इसलिए नहीं मतलब इसका साइको दिया कि सोचे क्या है ट्रेन व्रेन चलाना, ये सब। आपको सिविलियन जॉब अच्छा लगता है तो सिविलियन जॉब कीजिए, अपने पसंद के हिसाब से जॉब कीजिए, नहीं कि आप ऑफिस में बैठे रहे पड़े रहे। अपने हिसाब से कीजिए, जो आपको लगता है कि हाँ ये जॉब हम कर सकते हैं तो वही जॉब कीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट के आधार पर ही नौकरी होता है। ये नहीं कि आप ये कर लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं। और दोस्तों आजकल के समय नौकरी लेना बहुत कठिन है। सबसे पहली बात, मैं 5 बात को ध्यान रखिए, आप 5 मंत्र को, कि सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी बना कर रखना है कि आप जो है जिस प्रति लगे हैं उसी के प्रति आपको काम करना है। दूसरा बात है कि पेशेंस रखना है, क्योंकि गार्जियन भी आपका हाथ छोड़ेगा। मेरा पापा खुद हमारे हाथ को छोड़ने वाले थे, लेकिन ऊपर वाले जो है वो सब देखते हैं कि आप मेहनत किए हैं तो आपको वहाँ पे पहुँचना होगा। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा बात है कि आप कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट नोट होता है उनको अपने जान से भी ज़्यादा मानिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट आपको एग्जाम के रिजल्ट के लिए बेहद जरूरी है।
और चौथा बात है कि अपने माता पिता का सम्मान हमेशा कीजिए, क्योंकि सब हाथ जब छोड़ देगा तो आपका माता पिता ही आपके साथ रहेगा। इस बात को ध्यान रखिए। इवन आपकी बीवी या आपकी गर्लफ्रेंड भी छोड़ के जा सकती है, लेकिन आपके माता पिता आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो बहुत रेयर केस होता है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो माता पिता आपको इस लायक बनाया है तो आप उस चीज़ को कंप्लीट करके दिखाइए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपका ये वाणी को यहीं विराम देता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोग को जो भी चीज़ बताया है ये जेन्युइन कारण है और जेन्युइन में ही आपको रिजल्ट लेना है। फिर भी दोस्तों यहाँ पे कोई क्वेरी रहती है तो आप बताइए। मैं आपको 2016 से लेकर 2026 तक का जो है पूरा आपको अपने लाइफ के जीवन के बारे में मैंने बता दिया है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको कभी पेशेंस नहीं हारना है। पेशेंस हारिएगा तो इलेक्ट्रिकल में सीट देख लीजिए 0 के बराबर आता है, 0 के बराबर। देख लीजिए बिहार में, देख लीजिए यूपी में, देख लीजिए सब जगह से आपको मार खाना पड़ेगा। इवन मेरा दोस्तों RCFL राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर में DB मेडिकल सारा हो गया, फिर भी निकाल दिया। बोला कि नहीं, हम ये बिहार वाले मतलब अदर स्टेट को नहीं रखते, हम सिर्फ मराठी को रखते हैं। RCFL में इंटरव्यू दिए, उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2 बार इंटरव्यू क्वालिफाइड है। सुपरवाइजर कॉन्ट्रैक्ट वाला जो था उसमें क्वालिफाइड है। SCTA को तो दिया था, उसमें पेपर ही नहीं क्लियर होता है। तो ये दोस्तों DRDO का भी पेपर दिए हैं। तो कोशिश आपको ये करना है कि पेपर बहुत सारा होगा, पेशेंस नहीं हारना है। रिजल्ट एक न एक दिन आपका ही होगा। अभी दोस्तों SSC JEE का जो भी कैंडिडेट का प्री में रिजल्ट हो रहा है, मेंस में लग जाइए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर 90 भी सीट है ना तो 1 सीट आपका होना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान रखिए, तब आप तैयारी कीजिए कि अगर 2 सीट दिया है तो 1 सीट हमारा हो। NIT मिजोरम में, NIT सिलचर में 2 सीट में से 1 सीट मेरा पार्टनर लिया है, जो कि हमारे साथ ही तैयारी करता था। अभी हम लोग 8 आदमी थे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधेपुरा से, और 8 आदमी का 8वां आदमी जॉब कर रहे हैं। एवं दोस्तों, मेरा जो दोस्त है उसमें से 5 जगह का नाम हम बताना चाहते हैं। संदीप, जिसको बारे में आप जानते हैं, मधेपुरा पॉलिटेक्निक से मेरा जिगरी यार है, वो पावर ग्रिड JEE सबसे पहले ज्वाइन किया। राजकुमार, जो कि पावर ग्रिड JEE में है। अंकित, जो अंकित था, अंकित राज गौतम, वो SSC JEE में 6 रैंक दिया है, मेरा पार्टनर है। उसके बाद शमशेद जी, जो कि मेरा दोस्त है, वो रेलवे JEE में इस बार ज्वाइन किया है। शर्मा जोल, वो इसमें ज्वाइन किया है रेलवे JEE में। निरंजन भैया, जो कि हमारे ये बेहद करीबी मित्र कहिए कि हमारा यार ही कहिए, जो कहना है कहिए, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। तो लगभग 8 आदमी लगभग हम लोग तैयारी करते थे, और 8 आदमी का 8 आदमी जॉब में है। और ये 2025-2024 में उन सबको जॉब लग गया है। और उसमें दोस्तों पेशेंस बहुत था, सब आदमी को एक साथ चलने का जज्बा था, और फाइनली सब 8 आदमी जो है जॉब किए, और 8 आदमी का 8वां आदमी सिलेक्शन ले लिए। ये होती है तैयारी, ये होती है दोस्ती, ये होती है यारी। इस चीज को आप कभी फोकस कीजिए। कभी भी आपको निराशा हताशा नहीं लगना है। अगर लगता है तो जो जॉब कर रहा है, कुछ जॉब वाले होते हैं जो इरिटेट करेंगे आपको कि नहीं ये करो वो करो। कुछ होते हैं जेन्युइन, जिनसे आप डाउट पूछ सकते हैं, भैया ये क्या करना है, ऐसे क्या करना है, क्योंकि वो वही चीज को उसी पथ पे चल के आगे बढ़े हैं। अभी आप ज्वाइन किए, नए पॉलिटेक्निक वाले जो ज्वाइन किए, वो सब बात को ध्यान रखिए। ऐसे नहीं तो सीधा आप तैयारी करने चले आए, सीधा आप कुछ भी करने चले आए। पेशेंस, हिम्मत, हौसला रख, हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर हार मत बैठे मुसाफिर, मंजिल भी और मिलेगी, और मिलने का मजा भी आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं आप लोग को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि इस चीज को हमेशा आप दिल और जहान में बैठा लीजिए। जो भी है वो आप हैं, और आपका ही सफलता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राम कुमार।